जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की सांसद अजय टम्टा ने ली बैठक। बागेश्वर के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक लेते हुए सांसद अजय टम्टा ने जनपद के कपकोट क्षेत्र की आपदाग्रस्त सभी बंद सड़कें तत्काल खोलने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री आवासों की सभी सुविधाओं से लैस करने के निर्देश अधिकारी को दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों में विद्युत, पानी, शौचालय व गैस संयोजन तत्काल देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा काल खत्म हो गया है, इसलिए सभी अधिकारी विकास कार्यों का गति लगा उन्हें पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करें, पत्राचार में अनावश्यक समय बर्बाद न करें। सांसद टम्टा ने कहा कि 2024 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, जिसके लिए जन सहभागिता अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जनपद में 174 टीबी मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, सहकारी समितियों, एनजीओ से अपील की है कि टीबी मरीजों को गोद लेकर टीबी मरीजों को मासिक पोषण किट दें व जांच आदि में मदद करके अपना योगदान दें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार कर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए अपात्र व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा कार्ड निरस्त करते हुए गरीब पात्र व्यक्तियों को कार्ड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जो खाद्य सुरक्षा कार्ड जमा किए गए हैं उनकी दोबारा जाँच पुष्टि कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीएमओ को जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश देते हुए 108 सेवा की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। विधायक कपकोट सुरेश गड़िया ने कहा कि 108 की लापरवाही से गत दिनों सर्पदंश महिला की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 108 के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जनपद में संचालित सभी 108 वाहन सेवाओं की सभी सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। सांसद ने समाज कल्याण की समीक्षा करते हुए सभी प्रकार के पेंशनरों की जानकारी ली व जनपद के तीनों विकासखंडों में दिव्यांग शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क महकमों की समीक्षा करते हुए पीएमजीएसवाई द्वारा नरगोली पुल अभी तक पूर्ण न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में पीएमजीएसवाई के सभी खंडों के कार्यों की सूची भी तलब की। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पीएमजीएसवाई के सड़क कार्यों के निरीक्षण जांच कराने के साथ ही जो ठेकेदार कार्यों में देरी कर रहे हैं उनकी सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि ऐसे ठेकेदारों को भविष्य में कार्य आवंटित न किया जा सके। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जनपद में सुचारू विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि जनपद में ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने के कारण 3 गांवों में विद्युत सप्लाई बंद है। साथ ही उन्होंने 30 ट्रांसफार्मरों को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। साथ ही सांसद ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि की समीक्षा भी की। जो पिछली दिशा की हमने बैठक रखी थी उसका अनुपालन लगभग 80% के आसपास हुआ है। चाहे वो आवासों की समस्या है, शौचालय की है, पेयजल की समस्या है, उसमें लगभग 80% इम्प्लीमेंट हुआ है और रिपोर्ट ठीक है। अभी जो नई समस्याएं और आई हैं, चूँकि आपदा के कारण भी बहुत सारी सड़कों का ग्रसित हुई हैं, उनको टूटा है, तो ऐसे पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी जितनी भी रोडें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए बोला है। कुछ टेंडर्स के जो काम है वो काफ़ी लेट हुए हैं, तो हमने उन टेंडर्स के लिए भी बोला है कि वो समय से पूरा हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया जारी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत सरकार से चलने वाली जो योजनाएं हैं जिनमें फर्स्ट फेज़ का काम पूरा नहीं हो पाया, लोगों को लगने लगा शायद कि अब फर्स्ट फेज़ का नहीं हुआ तो हमको कैसे होगा, तो हमने फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को दोनों को क्लब कर दिया है। तो या जहाँ फर्स्ट फेज़ में पाइपलाइन नहीं पड़े थे उनका पाइपलाइन भी होगा और जो जल स्रोत से पानी जाना है उसका भी काम होगा, उसकी भी डीपीआर बनाने के बाद उसका भी पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। मनरेगा के माध्यम से यहाँ के मानव दिवस बढ़े हैं और पिछली जो पेंडेंसी थी वो भी निकल के आई है और हमने उन सभी लोगों का भुगतान भी हो गया है। बाकी के नए कामों को भी ग्राम पंचायतों के अंदर मनरेगा के माध्यम से भारत सरकार से दी जाने वाली योजना का फुली इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए भी काम किया है। भारत स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जितने भी हमारी यहाँ पर को स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, उन सभी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए चाहे वो यहाँ पर को रेफ़र केस हैं वो 15 से 20% है। अब पिछले दिनों भी कोई घटना घटी है तो वो भी यहाँ पर कुछ संज्ञान में लिया गया है। अगर उसमें भी हमने एक्सपेंशन कॉल किया है सीएमओ मैडम से कि भाई जो थर्ड पार्टी जिसके कारण से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी तो उसमें क्या दिक्कत आई, उसको भी हमने आज किया है, भविष्य में ऐसा ना हो। मगर ध्यान में यह आए कि वो पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स लेट हो गई, तो ये सब चीज़ें ना हो, लोगों को समस्याएं उत्पन्न ना हो।